नमस्कार। आज की जो वीडियो है वो आधारित है छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय के नए विज्ञापन से संबंधित, जिसमें कुछ रिक्तियां आई हैं सब इंस्पेक्टर्स की, प्लाटून कमांडर की और सूबेदार की। तो इन विज्ञप्तियों के बारे में इस विज्ञापन में पूरे विस्तार से जानकारी दी गई है। आपके साथ मैं ये विज्ञापन शेयर कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप इस जानकारी को पूरा वीडियो के आखिर तक बने रहें तो अच्छे से समझ पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं, इसमें कौन कौन सी जानकारी दी गई है और आपके काम की कौन सी है। विज्ञापन ये है कि छत्तीसगढ़ शासन ने पुलिस विभाग की पत्र क्रमांक इसमें दिया हुआ है, उसके माध्यम से 13/9/2021 को इन पदों पे, जिसपे 975 पद कुल बताए गए हैं, कुल मिलाकर के 975 पदों पर नियुक्तियां करने की अनुमति वित्त विभाग की ओर से प्रदान की गई है। इस नियुक्ति में जो निर्धारित शर्तें होंगी वो हम आपको बताएंगे। आप कब तक आवेदन कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। साथ साथ हम ये भी बताते चलें कि छत्तीसगढ़ पुलिस की जो वेबसाइट है cgpolice.gov.in, इस पर 1 अक्टूबर से ये ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी जो लिंक है वो 1 अक्टूबर से ओपन हो जाएगी और आप चाहें तो अपना आवेदन 1 अक्टूबर को जमा कर सकते हैं। 1 अक्टूबर के बाद ये कब तक रहेगा ये भी समझ लेते हैं। प्रारंभिक जो तिथि है वो 1 अक्टूबर है, प्रातः 10:30 बजे से ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है, शाम 5:30 बजे। शाम 5:30 बजे तक आप अपना आवेदन किसी भी स्थिति में ऑनलाइन सबमिट कर दें, ऐसा निर्देश इस विज्ञापन में दिया गया है। बात करते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में। इस एग्ज़ाम के लिए जो फीस है वो है 400 रुपीज़ जनरल और ओबीसी के लिए। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं और ओबीसी के जो लोग हैं उनके लिए ये फीस होगी 400 रुपीज़, और एससी और एसटी के लिए जो फीस है वो 200 रुपीज़ है। तो आप ये फीस की राशि समझ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो फॉर्म भरेंगे तो वो तैयारी रखिएगा कि किस तरह से आपको इसको सबमिट करना है। इस विज्ञापन के बारे में बताते हुए ये भी जानकारी दी गई है कि 23 अगस्त को जो एक विज्ञापन जारी की गई थी, उसके तारतम्य में, यानी उसके रेफरेंस में जिन लोगों ने एप्लीकेशन जमा कर दिया है उनको फिर से इसमें आवेदन करना पड़ेगा। ध्यान रखें, आवेदन करना पड़ेगा, लेकिन उनको फीस नहीं देनी होगी, उनको आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। बट ये ऑनलाइन आवेदन होने के कारण आपको, अगर आपने 23 अगस्त के विज्ञापन के रेफरेंस में अपना एप्लीकेशन सबमिट किया होगा तो भी आपको फिर से एक एप्लीकेशन ऑनलाइन अभी सबमिट करना पड़ेगा। आइए समझते हैं कि इस विज्ञापन में कितनी रिक्तियां बताई गई हैं, कितने नंबर ऑफ पोस्ट कितने बताए गए हैं वो भी देख लेते हैं। सूबेदार में आपको 58 पद कुल बताए गए हैं। ये पद एससी एसटी ओबीसी सब मिला करके हैं। जनरल में इसमें 24 पोस्ट बताया गया है। उपनिरीक्षक, जिसको सब इंस्पेक्टर्स भी कहते हैं, उसका पद संख्या कुल मिला के 577 है, 577। उपनिरीक्षक विशेष शाखा में है 69 और प्लाटून कमांडर के 247, 247। उपनिरीक्षक अंगुल चिन्ह के लिए 6 पद हैं। प्रश्नाधीन दस्तावेज के उपनिरीक्षक के लिए 3 पद हैं। उपनिरीक्षक कंप्यूटर के लिए 6 पद हैं और उपनिरीक्षक रेडियो के लिए 9 पद हैं। कुल मिलाकर के 975 पद इसमें विज्ञापित किए गए हैं। और इसके साथ साथ ये बताया गया है कि जो 23 अगस्त को विज्ञापन इन्होंने प्रकाशित किया था उसके 655 पद इससे अलग नहीं हैं, बल्कि वो इसी में इंक्लूडेड है। मतलब ये 975 कुल मिलाकर के अब पदों की संख्या बढ़ गई है। पहले के विज्ञापन में ये 655 पद बताया गया था। वेतनमान के बारे में इसमें आप जो समझ लें, आपको L8 ग्रेड का वेतनमान मिलेगा। 35,400 रुपये प्रारंभिक मासिक वेतन होगा। L8 की जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स आपको इसमें मिलेगी। वेतनमान के बारे में और आगे स्पष्ट किया है कि 3 साल की परिवीक्षा अवधि होगी, जिसमें पहले साल न्यूनतम 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% स्टाइपेंड दे होगा
और बाकी सारे भत्ते जो हैं वो शासकीय सेवकों की तरह मिलते रहेंगे। ये परीक्षा अवधि के लिए, क्योंकि जो 3 साल होगा वो आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। प्रोबेशन पीरियड में आपको जो सैलरी मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है, ये सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए जो निर्धारित योग्यता है उसमें छत्तीसगढ़ निवासी होना बहुत ज़रूरी है। केवल वे लोग ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। आरक्षण की पात्रता कैसी रहेगी ये इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। आयु सीमा के बारे में 1/1/2021 को 21 वर्ष से कम और 34 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब 21 से 34 साल के बीच के युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं। 1/1/2021 इसका डेडलाइन है। ये आपके डेट को जो फिक्स करना है आपके जन्म तिथि को, उसके लिए निर्धारित करने का ये मापदंड होगा। और जो तरह तरह के छूट मिलते हैं वो सारे छूट इसमें भी लागू होंगे। उसमें बता दिया गया है कि किस तरह से छूटों की पात्रता आपको होगी। शैक्षणिक योग्यता पर अगर हम बात करें तो सूबेदार यानी कि उपनिरीक्षक और उपनिरीक्षक विशेष शाखा और प्लाटून कमांडर के पद के लिए आपको स्नातक होना ज़रूरी है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक कहने का मतलब अगर आप बीए, बीएससी या बीकॉम हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप पात्र हैं, आप अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। लेकिन उपनिरीक्षक अंगुल चिन्ह और उपनिरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए ग्रेजुएशन में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पीसीएम के जो ग्रुप वाले बीएससी वाले जो कैंडिडेट होंगे वो ही इसमें अपीयर हो सकते हैं। उन्हीं को इसमें एलिजिबिलिटी मिलेगी जिनका गणित, भौतिक और रसायन के साथ स्नातक की उपाधि हो या उसके समकक्ष कोई दूसरी उपाधि हो। उपनिरीक्षक कंप्यूटर के लिए भी इस पे ये तय कर दिया गया है कि बीए, बीएससी या बीसीए में अगर स्नातक में कंप्यूटर एक विषय है तो उसको हम मान्यता देंगे। तो अगर आपने बीएससी या बीए में, बीसीए में अगर आपने कंप्यूटर ले रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उपनिरीक्षक रेडियो के लिए निर्धारित योग्यता में कहा गया है कि शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन में 3 साल का डिप्लोमा अगर है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। और ये ध्यान रखें कि ये सारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक हो जानी चाहिए। अगर आप उस डेट, लास्ट डेट मेरे ख्याल से अक्टूबर है, तो उस डेट तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ पाता तो आप फिर अपात्र घोषित हो जाएंगे। पुलिस की भर्ती है, इसलिए शारीरिक योग्यता का होना या शारीरिक योग्यताओं में निर्धारित मापदंड का होना बहुत ज़रूरी है। उस पर बहुत क्लियर कर दिया है इसने। सभी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर इसमें ज़रूरी है। और ये जो हाइट की लिमिट है ये दोनों के लिए अलग अलग है। पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर है, 168, और महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर है। अन्य जो शारीरिक योग्यताएं हैं उनका विवरण इस विज्ञापन में पूरी तरह से किया गया है। आँख के बारे में, सीने के बारे में, ये सारी चीज़ें आप देखकर समझ सकते हैं कि आप इन शारीरिक योग्यताओं को पूरा कर पाते हैं या नहीं। जैसे फ्लैट फुट होना, नॉक नी होना, इस तरह की चीज़ों को आप पहले चेक कर लें, क्योंकि जब आप किसी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और उसकी मूल बातों को आप नहीं जान पा रहे हैं और आपने पूरी परीक्षा दे दी, अंत में जा कर के आपको इसका पता चल रहा है, तो इससे बेहतर है कि आप ये सारी जानकारी फॉर्म भरने से पहले समझ लें कि आप इस पे पात्र हैं या नहीं हैं। आखिर में चयन प्रक्रिया के बारे में जान लें। चयन प्रक्रिया कैसे होगी? विभिन्न चरणों में चयन प्रक्रिया संपादित की जाएगी, जिसमें शारीरिक नापतौल, प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार। तो देखिए 4-5 चीज़ें हैं। पहले शारीरिक नापतौल है, मतलब जो उसने फिजिकल आपको फिटनेस के बारे में बात कही है उसको आपको समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक प्री टेस्ट होगा जिसको आप लिखित परीक्षा का प्रारंभिक टेस्ट कह रहे हैं। फिर एक मेन लिखित परीक्षा होगी जिसको आप मेंस कह सकते हैं।
अगर आप इसको प्रीलिम्स कहते हैं तो इसको मेंस कह सकते हैं। फिर उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, मतलब आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे, वो टास्क आपको करने होंगे। ये सारा कुछ जो पास कर गया वो फिर इंटरव्यू में जाएगा और अंत में आपको साक्षात्कार के आधार पर पूरे मार्क्स कैलकुलेट करके आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। एक और ख़ास बात इसने कहा है कि अगर आपने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद में कोई प्रावीण्यता हासिल की है तो बोनस के 10 अंक होंगे, जो कि इसके जो सेवा भर्ती नियम के प्रावधान है उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये जो चीज़ें थीं ये आपको मैंने बता दी। आप विज्ञापन का विस्तृत अध्ययन कर लें एक बार जा कर के cgpolice.gov.in के वेबसाइट पे, और वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके पढ़ लें, समझ लें, फिर उसके बाद जा कर के आप अप्लाई करें। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नई जानकारी लेकर एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।